आयुर्वेद की परिभाषा। हिताहितं सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितं मानं च तच्च यत् प्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। अर्थात जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुख आयु और दुख आयु इन 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया हो, आयु के लिए किस तरह का आहार हितकर या अहितकर इस बारे में भी वर्णन किया गया हो, आयु का मान बताया गया हो अर्थात किस प्रकार की प्रकृति का, किन लक्षणों वाला, किस तरह के रोग वाला तथा किस तरह की बुद्धि मन चेष्टा वाला, किस तरह के आचार विचार वाला व्यक्ति अल्प आयु या दीर्घ आयु होता है, इसका विचार किया हो। और आयु किसे कहते हैं, आयु का स्वरूप क्या है, इन सभी विषयों पर जो ज्ञान हमें देता है उसको ही हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, आतुर यानी रोगी के रोगों को दूर करना, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। आयु का लक्षण और पर्याय। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम नित्यश्च अनुबंधस्य पर्यायरा युरुच्यते। अर्थात शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। नित्यग अनुबंध धारी जीवित इसके पर्याय माने जाते हैं। यानी आयु के पर्याय क्या होते हैं, 4 आयु के पर्याय होते हैं। नित्यग अनुबंध धारी जीवित ये आयु के पर्याय माने गए हैं। और शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग जो होता है उसे आयु की संज्ञा दी जाती है। शरीर की परिभाषा। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायकम संयोगवाही। अर्थात चेतना का मतलब होता है आत्मा। आत्मा का जो आश्रय होता है वो हमारा क्या होता है, शरीर होता है, अधिष्ठान होता है। और उसके साथ साथ जिसमें पंच महाभूत का समुदाय हो, पंच महाभूत भी जिसमें प्रेजेंट हो, उसी को हम शरीर की संज्ञा देते हैं। शरीर शब्द की व्युत्पत्ति शीर्यते इति शरीरम। अर्थात शरीर वह है जिसका निरंतर नाश होता रहे। हमारा जो मानव शरीर है उसका निरंतर दिन प्रतिदिन क्या होता रहता है, नष्ट होता रहता है, जिसकी वजह से इसे कहा गया है शरीर। स्वस्थ की परिभाषा। समदोषा सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसमें दोष अग्नि धातु मल नॉर्मल तरह से अपना काम कर रहे हो और नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट हो, साम्य अवस्था में प्रेजेंट हो, और उसका जो मन है, इंद्रिय है और आत्मा है वो प्रसन्न हो, तो उसे हम स्वास्थ्य की संज्ञा देते हैं। दोष विवेचन। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासताः विकृता अविकृता देहम घनन्ति रूते वर्धयन्ति च। वायु पित्त और कफ 3 दोष हैं जो कि समस्त शरीर में होते हैं। विकृत अवस्था में ये शरीर को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, और अविकृत अवस्था में मीन्स प्राकृत अवस्था में हमारे शरीर को यानी देह की वृद्धि करते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं, वृद्धि का कारण होते हैं।